हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है कंपास सर्वेइंग। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि चुंबकीय नमन क्या होता है। इसी से संबंधित आज का आपका क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में कि चुंबकीय नमन क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण जो चुंबकीय सूचिका है उस सूचिका का क्षैतिज से झुकाव ही कहलाता है चुंबकीय नमन। चुंबकीय सूचिका का पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्षैतिज से जो झुकाव है वही कहलाता है चुंबकीय नमन। और क्षैतिज से सूचिका का जितना डिग्री झुकाव हुआ वही कहलाता है आपका नमन कोण। यानी क्षैतिज से सूचिका जितना डिग्री झुकी वही कहलाता है नमन कोण। हमने आपको बताया था इसमें उत्तरी ध्रुव पर सूचिका का उत्तरी सिरा और दक्षिणी ध्रुव पर सूचिका का दक्षिणी सिरा नीचे की ओर झुक जाता है। झुकता क्यों है? पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें आज का जो क्वेश्चन है आपका, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है समनत रेखा आइसोलिनिक लाइन क्या है। समनत रेखा क्या होती है? तो आइए देखते हैं कि समनत रेखा क्या है। समान नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समनत रेखा कहते हैं। तो ऐसे बिंदु जहाँ पर जो नमन कोण का मान है वह क्या है? समान है। एक समान नमन है, वहाँ पर जो नमन का मान डिग्री में है कि 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री जो नमन का मान है नमन कोण का, तो नमन कोण वाले समान नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समनत रेखा। यानी ऐसे बिंदु या स्थान जिनका नमन कोण का मान एक समान है, तो उन सभी बिंदुओं को आपस में जो मिलाने वाली रेखा होगी वो कौन सी रेखा होगी? जहाँ पर नमन कोण का मान समान है, एक समान नमन का मान है, तो वही रेखा कहलाती है समनत रेखा। क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि सम का मतलब समान, नत मतलब नमन। समान नमन कोण वाले बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समनत रेखा। अर्थात इस रेखा पर पड़ने वाले सभी स्थानों पर नमन का कोण का मान क्या होता है? एक समान होता है। इस रेखा पर जितने भी बिंदु पड़ेंगे उस रेखा पर उन सब का नमन कोण का मान एक समान रहता है। तो समनत रेखा को हम आपको दिखा रहे हैं कि समनत रेखा कैसी रेखा है। देखिए, ऐसे बिंदु या स्थान, ये सब ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो नमन का मान है एक समान है। नमन का मान, जो नमन कोण है, क्षैतिज से जो सूचिका का झुकाव है, क्या है? नमन कोण। यह नमन कोण कुछ डिग्री में होगा, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। तो इन सभी बिंदुओं पर नमन कोण का मान कुछ पता होगा, जैसे 10 डिग्री, 12 डिग्री। यहाँ कोई बिंदु है जिसका है 14 डिग्री, यहाँ कोई बिंदु है उसका है 16 डिग्री, इनका है 15 डिग्री, इनका है 10 डिग्री। तो अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ पर नमन का मान 10 डिग्री ही है। यहाँ पर है, यहाँ पर है,
यहाँ पर भी हमने 10 डिग्री कर दिया। तो ये बिंदु और एक बिंदु यहाँ है। तो इन सभी बिंदुओं को आपस में जो मिलाने वाली रेखा है, यही रेखा क्या है? समोन्नत रेखा। क्योंकि इस रेखा पर पड़ने वाले जितने भी बिंदु हैं उन पर नमन कोण का मान हर जगह क्या है? समान है, 10 डिग्री ही है। इनको क्यों नहीं मिलाया इस रेखा ने? क्योंकि यहाँ 14 डिग्री है, यहाँ 15 डिग्री है, यहाँ 16 डिग्री है। तो किसी रेखा पर पड़ने वाले सभी बिंदुओं पर जब नमन कोण का मान एक समान होता है तो रेखा क्या कहलाती है? समोन्नत रेखा। समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला देखिए, शून्य नत रेखा। शून्य नत रेखा, क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है कि शून्य नत रेखा यानी शून्य नमन वाली रेखा। कैसी रेखा? शून्य नमन वाली रेखा। देखिए, शून्य नमन कोण वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा को शून्य नत रेखा कहते हैं। अर्थात शून्य नत रेखा पर पड़ने वाले सभी स्थानों पर नमन कोण का मान शून्य होता है। तो ऐसी रेखा जिस पर पड़ने वाले सभी बिंदुओं का नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? शून्य होता है, 0 डिग्री होता है। तो ऐसी रेखा क्या कहते हैं? शून्य नत रेखा, शून्य नमन कोण वाली रेखा। अर्थात उस रेखा पर पड़ने वाले सभी बिंदुओं पर नमन कोण का मान कितना है? शून्य है, कोई झुकाव नहीं हुआ है चुंबकीय सूची का। हमने आपको चुंबकीय नमन, इसके जो पहला टॉपिक था उस क्लास में हमने आपको बताया था कि यह रेखा कहाँ होती है? नमन वाली, जहाँ शून्य नमन होता है वह रेखा होती है विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा पर नमन का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यानी विषुवत रेखा पर जो सूचिका है वो कैसी रहती है? पूर्णतः क्षैतिज की अवस्था में रहती है, यहाँ पर कोई झुकाव नहीं होता है। जबकि हमने ध्रुवों वाली कंडीशन में आपको बताया था कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है और 90 डिग्री तक हो जाता है। तो इसलिए शून्य नत रेखा आपको कहाँ मिलेगी? विषुवत रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर जो नमन का मान है यहाँ शून्य होता है। तो विषुवत रेखा के अलावा और ऐसे भी स्थान जहाँ पर नमन का मान शून्य हो, तो वहाँ पर उस रेखा पर पड़ने वाले जब सभी स्थानों पर नमन कोण का मान शून्य रहेगा तो शून्य नमन कोण वाले बिंदुओं को आपस में जो मिलाने वाली रेखा होगी वही कहलाएगी शून्य नत रेखा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विपात, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो यह टॉपिक आपका पिछली वीडियो में हमने करा दिया है, ये हो चुका है आपका चुंबकीय द्विपात। तो अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको 1-2 बार अच्छे से पढ़ के अपनी नोटबुक में आप अच्छे से लिख लीजिए। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देखते हैं और अगली वीडियो में उनको पूरा करा के चैप्टर आपका फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।